नमस्कार मित्रों। आज मैं सुशीला टकभोरे की जो आत्मकथा है शिकंजे का दर्द, उसका मैं छठा भाग जो है ये बनाने जा रहा हूँ। और आज हम बात करेंगे सुशीला टकभोरे और उनका परिवार जो है वो किस धर्म को मानते थे या किन देवी देवताओं की पूजा करते थे, उसके बारे में सुशीला टकभोरे ने लिखा है। उस पर मैं अपनी बात यहाँ रखूँगा, उससे पहले मैं पढ़ देता हूँ। वो लिखती हैं कि हमारे लोग ताजुद्दीन बाबा को मानते थे। दूर दूर से लोग बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाने नागपुर जाते थे। हमारे लोगों का अपना कोई धर्म ही नहीं था। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्म के देवी देवता, पीर फकीर, गुरु और महापुरुषों को मानते थे। असल में यह मात्र अनुकरण था। हिंदू कभी किसी दूसरे धर्म की बातों को नहीं मानते। हम मानते थे, मतलब हम हिंदू नहीं थे। हमें अपना धर्म पता ही नहीं था। भय और भ्रम के साथ हमें हिंदू बना दिया गया था। हम हिंदू धर्म मानते हुए भी अछूत होने के कष्टों का और अपमान का जीवन जी रहे थे। यानी कि लेखिका यहाँ मतलब बता रही हैं कि उनके परिवार के जो लोग थे उनको धर्म के बारे में कुछ विशेष बहुत जानकारी नहीं थी। समाज में जिस ढंग से अनुकरण होता आ रहा था, लोग जिस ढंग से पूजा पाठ करते आ रहे थे, उसी ढंग से उनके माता पिता भी जो है वो करते आ रहे थे पूजा पाठ। तो वो मुस्लिम दरगाह पर जाके चादर भी चढ़ाते थे, कभी मंदिर में जाके मंदिर में पूजा भी जाके कर लिया करते थे, या फिर अन्य कह रहे हैं कि ईसाइयों के भी मतलब हम लोग चर्च में मैंने चले जाते थे। मतलब कि उनका अपना कोई मतलब इस ढंग से वो कोई धर्म विशेष ऐसा नहीं था। हाँ, फिर भी चूंकि दलित वर्ग को शुरू से हिंदू धर्म में ही रखा गया है, हालांकि वह हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो दलित वर्ग जो है यहाँ का मूल निवासी है। और जो हिंदू धर्म अपने को जो कट्टरपंथी सब कहता है, अब तो खैर सब मिल गया है, लेकिन अगर प्राचीन समय में चले जाएं तो ये आर्य प्रजातियाँ हैं, माने मध्य एशिया से आने वाली प्रजातियाँ हैं जो यहाँ आई और यहाँ के लोगों के साथ उनका संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष में जो है अनार्य हार गए और नतीजा ये हुआ कि आर्यों ने जो है यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया और इन लोगों को अपना गुलाम बना लिया। और फिर जिंदगी भर जो है उनको मतलब इस रूप में रखा कि वो हमेशा गुलामी करते रहें। तो इस ढंग से आर्य और अनार्यों का प्राचीन समय में से जो संघर्ष चला था, उसी का परिणाम जो है मतलब एक ढंग से ये जो जातीय संरचना में जो नीचे तबके के जो लोग हैं वो आए हमारे समाज में। हालांकि इस पर बहुत विवाद भी है। आपका अम्बेडकर को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो अम्बेडकर तो कहते हैं कि जो दलित वर्ग के लोग हैं वो एक समय क्षत्रिय थे। तो खैर इतिहास का विषय है, जब हम लोग कभी इतिहास पर जब चर्चा करेंगे तब हम लोग इस पर बात करेंगे विशेष रूप से। लेकिन मोटा मोटी यह बात मैंने समझी जानी चाहिए कि दलित वर्ग जो है वो हिंदू कैटेगरी में रख दिया जाता है, लेकिन वो अपने को हिंदू, इनमें से बहुत सारे लोग हिंदू अपने को नहीं मानते हैं। जैसे सुशीला टकभोरे भी आज के समय में नहीं मानते हैं और उस ढंग से क्रियाकर्म नहीं करते हैं। बहुत सारे दलित तो बौद्ध धर्म अपना लिए। अम्बेडकर ने चूंकि बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। तो इस ढंग से कह रही है कि हमारे भी घर में ऐसी कोई विशेष नहीं थी कि हम इसकी ही पूजा करेंगे। वो था कि भाई अरे कोई बीमार पड़ गया, कोई कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो वो चाहते थे कि किसी भी ढंग से ठीक हो जाए हमारा परिवार का लोग। तो जो बता देता था, कोई कहता था कि दरबार पर चले जाओ तो दरगाह चले जाते थे, कोई कहा देता था कि मंदिर में जाओ या किसी झाड़ फूक करवाने जाओ तो वहीं चले जाते थे। क्योंकि अज्ञानता में आदमी कुछ भी करता है, तो इनके घर वाले भी ऐसा काम करते थे। अब आगे सुशीला टकभोरे जो है वह लिखती हैं आगे कि जनरली हिंदू धर्म में गाय को बड़ा महत्व दिया गया है। तो गाय को मतलब पूजनीय माना जाता है, गाय को माता माना जाता है। ठीक है। हालांकि इस पर भी बहुत विवाद है, क्योंकि गाय को माता मानते हैं, लेकिन एक समय अगर आप देखा जाए इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, रामशरण शर्मा का जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनका कहना भी था कि जो गाय था जो प्राचीन समय में जो है वो शुद्ध पशु माना जाता था। और यही ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करते थे तो उसी पशु की बलि दिया करते थे। इसके कारण जो है गायों की संख्या बहुत मैंने कम गई थी, और गायों की संख्या कमने के कारण जो है बैलों की संख्या कम गई थी। और नतीजा ये हुआ था कि खेती बाड़ी में बैल चूंकि उस समय बहुत महत्वपूर्ण था, तो इस ढंग से जो है
गाय को बचाने का जो अभियान है वो बुद्ध ने छेड़ा था। महात्मा बुद्ध ने जो है गाय को बचाने का अभियान छेड़ा था। मैंने पशु बलि या मानव बलि को जो है त्याज्य माना था, और उनके अभियानों के कारण ही जो है वो गाय की रक्षा हुई, और फिर धीरे धीरे जो है बैलों की संख्या बढ़ी, तब खेती का विकास हुआ। लेकिन बाद में फिर इसको आगे चलकर जो है आर्यों ने फिर से जो है इसको अपना लिया, और एक ढंग से माने इस गाय को अपनी माता के रूप में इसको दर्जा दिया जाने लगा हिंदू धर्म में भी। और आजकल तो गाय की राजनीति होती है, मांस खाने के नाम पर कितना जो है मार काट सब कुछ हो रहा है इसमें, है ना। तो इसके बारे में एक बार लेखिका बोलती हैं कि उनके घर में एक बार गाय आया था, तो वो गाय उनके यहाँ गाय तो आई, लेकिन वो गाय रही नहीं। तो क्यों नहीं रही उसके बारे में बोल रही है, उसको सुना जाए। जब मैं छोटी थी, माँ पिताजी ने गाय पाली थी, फिर उन्हें वह गाय बेचनी पड़ी। मैंने माँ से पूछा था, अभी हम गाय क्यों नहीं पालते? माँ ने बताया था, अपनी जाति के लोगों को गाय नहीं पालने देते। सोचिए, अपनी जाति के लोगों को गाय नहीं पालने देते, इसलिए गाय बेचना पड़ा। सारे नियम कायदे कानून धर्म ग्रंथों में लिखे थे, हमें कुत्ते सूअर जैसे जानवर ही पालने के लिए निर्देश थे। ऐसा क्यों है, यह हमने नहीं सोचा। परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बना लेना जैसे हम लोगों का स्वभाव हो गया था। इसके सिवाय जैसे कोई और विकल्प नहीं, उपाय नहीं। तब जीवन के उसी रूप को यथाशक्ति यथाबुद्धि अच्छा बनाकर जीने का प्रयत्न करना ही समझदारी थी। हमारे लोग कभी इस तरह तुलना नहीं करते थे कि जो सवर्णों के पास है वह हमारे पास क्यों नहीं है, या जो हमारे पास है वह सवर्णों के पास क्यों नहीं है। जैसे सबके लिए अलग अलग कानून थे, उसका पालन करना ही धर्म था। किसने बनाए थे धर्म के ऐसे नियम, या हमारे लोगों ने कभी नहीं सोचा। ये पता ही नहीं चला कि ये नियम कब बनाए गए, और लोग उसका पालन करते आ रहे थे। अभी सोचिए कि मैं भी पहले ये नहीं जानता था कि दलित लोग गाय नहीं पालते हैं, और इसका कारण नहीं समझता था। लेकिन ये लेखिका के इस स्टेटमेंट से मैं समझा कि वास्तव में गाय मैंने जो दलित वर्ग के लोग वो सुअर ही क्यों पालते हैं, है ना। तो ये इसी कारण मने है कि उनको गाय पालने की इजाजत ही नहीं हिंदू धर्म में। ये मैं नहीं जानता था। तो ये मुझे यह ज्ञान हुआ कि बताइए कि एक वर्ग को गाय पालने की इजाजत ही नहीं दी जाती थी, तो वो कैसे मने ये होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे देखो छुआछूत उनके साथ ऐसे नहीं, चूंकि गंदे रहते हैं, वो साफ सफाई में नहीं रहते हैं, इसीलिए उनके साथ मने छुआछूत टाइप का होता था। बचपन में मैं भी समझता था कि हाँ ये लोग गंदे थोड़ा रहते हैं, लेकिन भाई गंदे क्यों रहते हैं? इसलिए क्योंकि समाज में ऐसी व्यवस्था की गई है कि वो उसी रूप में रहें। उनकी आर्थिक स्थिति को इतना दबा दिया गया है, उनको इस ढंग से प्रताड़ित किया गया है, उनको त्याज्य बना दिया गया है, तो वो किस ढंग से रहेंगे? अगर मिट्टी का मकान है तो मिट्टी में ही आदमी लौटेगा ना। धूलकण तो होंगे ना, उसके बच्चे तो उसी मिट्टी में खेलेंगे कूदेंगे, तो कैसे मने ये होगा। तो ये जो है समझिए कि दलित वर्ग के साथ देखिए कितना बड़ा अन्याय है कि एक पशु को पालने नहीं दिया जाता था, और एक तरफ जो है इतना राग अलापते हैं कि हम गाय हमारी माता है। तो ये क्या है? तो ये समझिए कि ये हिंदू धर्म की मैंने कह सकते हैं कुमंडुकता है कि एक जानवर को जो है दलित वर्ग को नहीं पालने दिया जाता था। तो यही लेखिका कह रही है कि सारे धर्म कानून नियम जो है वो हमारे लिए ही, हमें ही प्रतिबंधित करने के लिए लगाए गए, हमारी ही आर्थिक स्थिति को तोड़ने के लिए जो है ढंग से लगाए गए। अब आगे एक स्टेटमेंट और मैं पढ़ लेता हूँ। एक आगे लिखती है लेखिका कि जब वो 5वीं कक्षा में थी तो वो उनके साथ मतलब क्या हुआ था वो पढ़ ले रहे थे। कक्षा 5वीं में हमारी खो खो टीम जीती, मैं अन्य खेलों में भी प्रथम आई। तब गुरुजी ने बहुत प्रशंसा की थी। शांति बहन जी हमारे साथ थी। ठाकुर गुरुजी सिवनी में ही रहते थे। उन्होंने शाम के समय सबको भोजन के लिए दाल बाटी सबके भोजन के लिए दाल बाटी बनवाई। हम सबको साथ बैठाकर खाना खिलाया था। उस दिन मेरे हृदय में अपने गुरुजी के लिए श्रद्धा भाव जाग गया था। ठाकुर गुरुजी मेरे गुणों की कद्र करते थे। खेल कूद की प्रतिभा और कठिन श्रम, दौड़ भाग करने की मेरी क्षमता और कठिन श्रम मेरी क्षमता को देखकर वे मुझे बढ़ावा देते थे।
फिर भी मैं संकोच के कारण पीछे रहती थी। इसका कारण था लगातार उपेक्षा, अपमान, जाति भेद के कारण प्रताड़ित किए जाने का भय। इतनी छोटी उम्र में बचपन से कोमल हृदय ने इतनी चोट खाई थी कि सम्मान का भाव मिलने पर भी अविश्वसनीय लगता था। ऐसे कुछ लोग ही हमारे प्रति सद्भावना रखते थे। अधिकतर